स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे, ठीक है। अच्छा 5.1 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में एक लाइन से आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से एक लाइन से आप सारा वीडियो इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। तो इससे पहले का वीडियो में 5.1 देखे थे और इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं घात और घातांक यानी पावर, एक्सपोनेंट या पावर। तो ये होता क्या है, तो जैसे 2 का पावर अगर 5, इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से 5 बार है, ठीक है। और उसको गुना कर देना है। तो ये सब पावर के बारे में हम देखें, कैसे पावर में लाया जाए और पावर में है तो उसको कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे उसको गुना किया जाए, ठीक है। तो 5.2 में जो पढ़ना है उसके लिए कुछ सूत्र याद रखिएगा, कुछ नियम होता है उसको याद रखिएगा। जैसे देखिए पहला नियम, अगर मल्टीप्लाई में हो जैसे a का पावर x इंटू b का पावर x है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे यानी यहाँ पे बेस, इसको बोलते बेस अलग अलग रहे और पावर ये है तो पावर सेम रहे, ठीक है। बेस अलग अलग पावर सेम रहे तो ये हो जाता है ये दोनों गुना। तो ये पहला नियम है। अगर यहाँ अलग अलग और पावर एक ही रहे, जैसे एग्जांपल इसका 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6 का पावर 3, ठीक है। जैसे इसको गुना करके भी देखिए उतने आएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पावर 3 मतलब 27 बराबर 6 का पावर 3 मतलब 6 छक 36 गुना 6 गुना के 7 8 56 के 6 5 बच गया, 8 दूनी 16 और 5 21। इधर देखिए 6 छक 36 6 3 18 19 20 21 दोनों सेम आया, ठीक। तो क्या पता चला, पहला नियम, अगर बेस अनइक्वल हो यानी बराबर ना हो और पावर इक्वल हो तो क्या करना है, ये दोनों को बेस को गुना कर देना है और पावर जितना है उतना ही लगा देना है, ठीक है। दूसरा नियम याद रखिएगा, अगर बेस इक्वल हो यानी a इंटू ए हो और पावर अलग अलग हो, ठीक है। बेस इक्वल और पावर अलग अलग, तो क्या होता है इसमें a में यहाँ पे जो संख्या रहेगा उसमें पावर को जोड़ देंगे x प्लस वाई, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर रहे कहीं पे 2 का पावर 2 गुना बेस इक्वल यानी यहाँ 2 का पावर 3, ऐसा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 3 कितना जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 यानी 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आंसर गुना करके देख लेते हैं, इक्वल आ रहा है कि 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 का पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर 2 का पावर 5 मतलब 2 का पावर 5 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 8 चौके भी कितना होता है 32, तो 32 है, ठीक है। इसमें भी इसका मान भी 32 है और इसका भी 32, मतलब सही है। तो क्या होगा, अगर बेस इक्वल हो और पावर अनइक्वल हो और मल्टीप्लाई का साइन हो बीच में, है ना, मल्टीप्लाई रहे तब ऐसा होता है। मल्टीप्लाई रहे तो a लिख करके यानी बेस जो रहेगा उसको लिख करके पावर को ऐड कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या याद रखिएगा, पावर को जोड़ देते हैं अगर पावर अलग अलग हो और बेस इक्वल हो, ठीक है। तीसरा नियम याद रखिएगा इसका, अगर कहीं पर रहे a का पावर x और इसका फिर ब्रैकेट लगा के पावर रहे y, इसका मतलब a का पावर x और इसका फिर पावर y, तो इसको क्या करना है, a का पावर x और y दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दे के समझा दे रहे हैं, 2 का पावर 2 रहे और इसका पावर रहे 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 को लिखेंगे और 2 का पावर ऐड गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करके देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर है यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो 4 हुआ, फिर 4 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर
2 का पावर 4 मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर भी 16 और इधर भी 16 तो इक्वल है। मतलब क्या है, अगर a है पावर है फिर उसके ब्रैकेट में फिर से पावर लगा हुआ है तो दोनों पावर को गुना कर देना है। ठीक, तो ये 3 नियम याद रखिएगा गुना का। इसी तरह भाग का ही भी 3 नियम है। तो देखिए भाग में क्या नियम है, तो ये 3 हुआ तो चौथा देखते हैं। चौथा भाग में अगर यही वाला भाग में रहे a भागा b और x यानी पावर इक्वल और बेस अनइक्वल, तो ये दोनों को भाग दे देना है। a को भाग दे देना है b में, या a बटा b लिख सकते हैं, इसका पावर हो जाएगा x। ठीक है, और अगर 5वां नंबर में ये वाला देखते हैं, अगर बेस इक्वल हो, भाग हो और पावर अलग अलग हो और भाग में हो, तो इसमें पावर जो है वो माइनस हो जाता है। गुना में जोड़ना है पावर को और भाग में घटाना है पावर को। ठीक है, और एक नियम छठा, यानी इसके जैसा अगर रहे, अच्छा इसके जैसा में तो ये ही रहेगा, इसमें तो भाग नहीं है ना। तो इस तरह का ये समझिए 1 2 3 4 5 नियम याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। भाग में रहे बेस इक्वल रहे तो पावर ऐड होता है, गुना में रहे बेस इक्वल रहे और पावर अलग अलग तो पावर को ऐड कर देना है। भाग में रहे बेस इक्वल पावर अलग अलग तो पावर को घटा देना है। ठीक, और गुना ऐसा रहे अलग अलग और पावर एक ही रहे तब तो गुना सिंपल कर देना है, भाग रहे तो भाग कर देना है, जितना पावर है उतना पावर लगा देना है। ठीक है, अगर ऊपर इक्वल पावर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा अलग से, अगर किसी का पावर माइनस में हो, यानी x का पावर अगर -1 है तो इसको अगर प्लस में करना है तो इसको डिवाइड में कर देंगे और इसको नीचे कर देंगे तो ये पावर जो है वो प्लस में हो जाता है। जैसे x का पावर -2 है तो ये +2 हो जाएगा नीचे आएगा तो। ठीक है, या कहीं पे नीचे में 1/, या कुछ ऊपर संख्या रहे, जैसे ये माइनस में दिया हुआ हो नीचे का पावर, तो इसको प्लस करना है तो ऊपर लिख देंगे, यानी 5 गुना 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर प्लस में रहे तो उसको नीचे लिख देंगे तो माइनस हो जाता है, या ऊपर माइनस रहे तो उसको नीचे लिख दे तो प्लस हो जाता है, और अगर नीचे माइनस रहे उसको ऊपर कर लिख देंगे मल्टीप्लाई में तो वो प्लस हो जाता है। तो माइनस प्लस इसमें ऐसा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी माइनस में रहेगा तो अगर 2 का पावर बोलेंगे -3 तो 2 का पावर तो -3 नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे इसको +3 में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद 2 का पावर 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, तो यही 6 चीज़ों का यूज है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्वेश्चन चलिए देखते हैं बना के, क्वेश्चन में भी समझाते चलेंगे क्या हो रहा है तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिलहाल 6 चीज़ को अगर याद रखिएगा तो क्वेश्चन अपने से भी आप बना सकते हैं। देखिए पहला क्या है, कहाँ गया पहला क्वेश्चन, घातांकों के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। तो घातांक का नियम अभी जो 6 नियम बताए, वही 6 नियम में से कुछ नियम को जो जिस टाइप का क्वेश्चन है उसके हिसाब से फॉलो करना है और उसको घातांक ये रूप में ही लिखना है, मतलब पावर में ही लिखना है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला का 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 8। तो अभी नियम बताएं कि बेस अगर इक्वल हो और पावर अलग अलग हो तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बेस जो है उसको लिख देना है और पावर जितना है पावर में ऊपर में उसको जोड़ देना है। तो कितना है 3 फिर +4 +8 जोड़िए कितना होगा 2 का पावर 4 और 8 12 और 3 15, तो 2 का पावर 15 आंसर। क्योंकि घात में ही लिखना है, पावर में ही लिखना है, इसलिए पावर को ब्रेक नहीं करना है, पावर में ही आंसर लिख देना है। ठीक है, इसी का और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 7 का पावर 15 डिवाइड है 7 का पावर 10, भाग का साइन है, बेस इक्वल दिख रहा है, पावर अलग अलग है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं 7 लिख देते हैं और पावर अलग अलग जो है उसको घटा देना है। तो बेस इक्वल है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, बेस इक्वल ना रहे तो भाग दे के पावर जितना रहता पावर इक्वल रहता उसको लिखते हैं। ठीक है,
तो गुना में जोड़ना है, भाग में घटाना है। तो घटाइए तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 15 में 10 घटेगा 5, यानी 7 का पावर 5 आंसर। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह का बाकी क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो कहीं भी ऐसा रहे, जैसे तीसरा में है टी का पावर 9 गुना टी का पावर 5। तो देखिए टी इक्वल है दोनों, तो क्या होगा, टी का पावर गुना है तो जोड़ देना है पावर को। तो 9 और 5 कितना होगा, 9 5 14 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन में है 7 का पावर 2 का पावर फिर से 3 गुना 7 का पावर 3। अब देखिए पावर का पावर रहने से क्या बोल लेते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 का पावर गुना 7 का पावर 3। तो देखिए गुना है और बेस इक्वल है, तो क्या करना है, जोड़ देना है, 7 पावर को जोड़ देना है। तो 7 का पावर 6 और 3 9 आंसर, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा इस तरह का क्वेश्चन आप। ठीक है। तो अपने से बना के देखिए बाकी को। ए का पावर 5 गुना ए का पावर 6 है, तो ए का पावर 5 और 6 11 आंसर। ठीक है। और एक क्वेश्चन है इसमें भाग भी है गुना भी है। देखिए 2 का पावर 20 है, भाग है 2 का पावर 18, गुना फिर है 2 का पावर 2। ठीक है। तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। तो कीजिए, यहाँ क्या है, भाग है, तो भाग और बेस इक्वल है, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है। तो पावर को माइनस कर दीजिए, गुना 2 का पावर 2, ये रह जाएगा, अभी उसको कुछ नहीं किए हैं। तो पावर इसका माइनस कीजिए, कितना होगा, 20 में 18, तो 2 गुना 2 का पावर 2। फिर से देखिए 2 इक्वल है नीचे, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2 और 2 4, तो 2 का पावर 4 हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है घातांकों के नियम का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। इसमें भी वही करना है और घात रूप में ही, घातांक रूप में ही लिखना है। ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा नियम फॉलो होगा। 2 का पावर 3 का पावर 4 है, तो बोले थे पावर का पावर रहे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई पावर, तो 4 दिया 12 आंसर। सिंपल सब है, एक ही टाइप का। ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं हार्ड क्वेश्चन एक आध लेके, चलिए दूसरा ही देख लेते हैं। 625 गुना भाग है 5 का पावर 4। तो देखिए ये तो पावर में है, लेकिन ये तो पावर में नहीं है। तो सबसे पहले इसको पावर में लाना होगा। तो पावर में लाने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। 5 का 5, 1 गया 10 हुआ, 12 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, 2 बच गया, आगे बढ़ गया, 5 बचे 25, फिर 5 से होगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, यानी 5 आया 4 बार। तो ये क्या है, 5 का पावर 4 है, भागा 5 का पावर 4। अब देखिए फिर से इक्वल है नीचे, तो 5 लिख के ऊपर को माइनस कर देना है। ठीक है। तो 5 के पावर 4 में 4 घटावे तो 0। अब देखिए यहाँ पे भी एक नियम, इसको लिखाना भूल गए थे, ये भी एक नियम है। क्या नियम है, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, है ना। चाहे 1 लाख हो या करोड़ हो, कितनों हो, उसका पावर अगर 0 है, इसका मतलब 1, ओनली 1 आंसर होगा। ठीक है। पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान चैप्टर, आसान क्वेश्चन है ना। तो अब थोड़ा सा देखते हैं डिवाइड में, इसको तो कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई वाला भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर होल का 3। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे कीजिएगा, तो पहले ब्रैकेट का काम होता है, कीजिए। तो ब्रैकेट में क्या है, 2 गुना 2, पावर कुछ नहीं तो 1 तो होगा, कुछ नहीं तो 1। ठीक। तो यहाँ पावर देखिए इक्वल है बेस, तो बेस को रख दीजिए, पावर 3 और यहाँ 1 तो 4 हो गया। ठीक। इसका फिर से पावर है 3, तो ऐसा रहने से गुना होता है, तो 2 का पावर 4 दिया 12 आंसर, कोई दिक्कत नहीं। इसी का देखते हैं अगला क्वेश्चन। a का पावर 6 बटा a का पावर 3 गुना
a का पावर 4 है। तो देखिए भाग है ये, डिवाइड, मतलब a का पावर 6 में माइनस होगा 3 गुना a का पावर 4। घटाइए a का पावर 6 में 3 तो 4 गुना a का पावर 4। फिर से a मतलब इक्वल है तो ऊपर ऊपर जुट जाएगा, तो 4 और 4 8 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से क्वेश्चन आगे का भी बना लीजिएगा। एक थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, उसको देखते हैं करके। 6 नंबर क्वेश्चन, 4 का पावर 8 इंटू ए का पावर 8 इंटू बी का पावर 8, ये क्वेश्चन है। डिवाइड 4 का पावर 5 इंटू ए का पावर 5 इंटू बी का पावर 2। ठीक है, अब कीजिए। देखिए ऊपर तो कोई इक्वल नहीं, नीचे इक्वल दिख रहा है ना, ऊपर नीचे मतलब डिवाइड में है, तो क्या होगा माइनस होगा। तो 4 का पावर 8 में माइनस कितना होगा, 4 का पावर 5 वाला 5 माइनस होगा, इंटू ए का पावर 8 है, 8 में माइनस होगा कितना 5 ए वाला है ना। फिर बी का पावर 8 में माइनस होगा कितना, बी का पावर 2 है तो 2 माइनस होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर नीचे यानी डिवाइड में है और बेस इक्वल है। देखिए सबका, तो जिसका बेस इक्वल हो उससे माइनस हो जाता है, पावर उसका माइनस हो जाता है ना। तो 4 का पावर घटाइए कितना 3 होगा, गुना ए का पावर कितना होगा 8 में 5 3 गुना बी का पावर 8 में 2 मतलब 6 हो गया आंसर। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, जीरो वाला समझिए। जीरो अगर पावर रहे तो क्या होता है, तो जीरो का पावर का मतलब होता है, तो जीरो का भी एक नियम है, एक इस नियम को भी याद रखिएगा। किसी भी संख्या का पावर जीरो हो इसका मतलब 1 होता है, तो 1 इसका भी 1 इसका भी 1। कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा संख्या हो, लाखों करोड़ों हो और उसके पावर में जीरो लिखा हुआ है मतलब उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 लिख दिए सबका वैल्यू, 1 को 1 से गुना कीजिए तो 1 ही होगा, है ना। इसी तरह इसका अगला है 1000 है और उसका पावर है 0, तो 1000 का पावर 0 मतलब 1। उसके बाद इसके आगे है भागा ए का पावर भी 0, तो इसका भी 1, तो 1 को 1 से भाग दीजिए तो 1 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा पूरा, है ना। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में भी वही करना है, घातांकों का नियम कुछ है, जो 6 नियम बताए हैं वही सब नियम को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। लेकिन इसमें क्या है कि ये पावर में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले इसको पावर में लाना होगा। तो 625 किसका पावर होगा, तो इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का 5, 1 या 12 हुआ, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, यानी 5 आया 4 बार, तो इसका जगह क्या लिखेंगे 5 का पावर 4 गुना 27, तो पता है 3 का पावर 3 करने पर 27 होता है। ठीक है, तो अब देखिए गुना, अच्छा इसके मतलब इक्वल नहीं दिख रहा है, बेस इक्वल नहीं, पावर भी इक्वल नहीं है, मतलब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो आंसर लिख दीजिए, है ना। आगे बढ़ नहीं सकते इससे, तो वही आंसर हो गया। इसी का देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा में है यही 36 गुना 64, तो इसको भी बदल लेना है पहले पावर में, है ना। तो 6 6 36, 6 से पहले इसको गुणनखंड कीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 1 2, कितना है 3 का पावर 2, 3 2 बार इसलिए 2 बार, तो 2 का भी पावर 2। 36 का इतना है गुना 64 का कितना आएगा, तो इसको देखिए करके 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कितना बार आया 3 3 6 बार, 2 का पावर लिख देंगे 6। अब देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये तो अनइक्वल है, तो इसको तो उतार देंगे, इसका कोई काम नहीं होगा। काम यहाँ हो सकता है 2 और 2 है पावर, तो क्या लिखेंगे 2, अच्छा बेस 2 है तो 2 और पावर को गुना में तो जोड़ देंगे, तो 2 और 6 कितना 8। ठीक, तो ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इस तरह कर लीजिएगा, बाकी है ना पावर में सिर्फ बदल देना है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन।
निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड कीजिए और घातों को गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी उसमें भी वही काम करना है। पहला इसका है -3 का पावर 7 गुना -1 का पावर 5 बटा 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ इक्वल है। देखिए ऊपर में तो इक्वल नहीं दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है ये वाला इक्वल है ना, ये भी इक्वल है। तो देखिए पहले -3 का पावर 7 रहने दीजिए, -1 का भी पावर 5 रहने दीजिए। अभी नीचे का काम पहले कर लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, यानी क्या होगा, पावर जुट जाएगा। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 है ना, गुना में इसे जोड़ दिए। अब ये ऊपर नीचे बराबर है यानी भाग में है ये, तो भाग में क्या होता है, तो -3 का पावर जो 7 है उसे माइनस हो जाएगा 6 गुना -1 का पावर 5 है ना। ठीक, अब देखिए -3 7 में 6 घट गया तो 1 पावर गुना 1 का पावर कितनों करे तो 1 आएगा आंसर है ना। और -5 बार तो क्या आएगा, -1। अच्छा इसमें माइनस है, इसमें नहीं था माइनस, तो कैसे फिर इक्वल समझे, इक्वल तो पूरी तरह से नहीं है, तो पावर को माइनस कैसे कर दिए। तो देखिए माइनस प्लस में रहे तो कर सकते हैं, सिर्फ माइनस को ध्यान दीजिएगा कि माइनस का पावर यहाँ 7 है तो ये होगा -m है ना, तो इसको माइनस बाहर कर दीजिए तो ठीक होगा है ना। क्योंकि घटाने के बाद शायद अगर प्लस में आ जाए तो इसका मतलब नहीं है कि इसको माइनस को प्लस कर देंगे, इसलिए पहले यहाँ से माइनस को 7 बार किए तो माइनस में आएगा, इसलिए इसको माइनस को बाहर कर दीजिएगा। उसके बाद 3 बच गया प्लस में, तो +3 यहाँ भी है, इसलिए पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस था पहले से और घटाएं तो पावर को 1 आया है ना। अब देखिए माइनस दो जगह है तो माइनस प्लस, और यहाँ 3 का पावर 1 मतलब 3 होगा, और 3 को 1 से गुना कीजिए तो भी 3 होगा। ठीक, तो 3 आंसर। तो क्वेश्चन से हमें थोड़ा सा खाली लंबा कर दिया और साइन लगा दिया प्लस माइनस, तो उसको देख के नहीं घबराना है। दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं। 3 का पावर 6 गुना t का पावर 5 गुना p का पावर 3 बटा 3 2 का पावर 2 2 का पावर 2 गुना t का पावर 3 गुना p का पावर 2। देखिए इसमें कौन कौन इक्वल है, इसको जोड़िए या घटाइए। 3 ऊपर नीचे भी, पावर में डिवाइड में मतलब घटेगा तो 6 में 2 घटे, ये 4 बच गया है ना। इसी तरह t 5 है, यहाँ पे देखिए t है 3, तो 5 में 3 घटेगा तो 2 गुना p 3 है ऊपर नीचे 2, तो घटाइए तो 1, तो 1 को लिखने कोई जरूरत नहीं, खाली p बच गया। अब नीचे देखिए 2 किसी के बराबर नहीं है तो ये तो नीचे ही रहेगा, या इसको 2 का पावर 2 है तो 2 दूनी 4 लिख दीजिए, या पावर में भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा है ना। तो कर लीजिएगा बाकी को, फिर भी चलिए देख लेते एक क्वेश्चन देख लेते। चौथा नंबर 27 गुना a का पावर 2 गुना b का पावर 2 गुना c का पावर 3। नीचे है 3 का पावर 2 गुना a गुना b गुना c। अब देखिए ये 27 तो पावर में है ही नहीं, तो पहले क्या करेंगे, 27 को पावर में बदलेंगे। तो किसका 27 होता है पावर, 3 का पावर 3 का है ना, गुना इस सबको अभी रख दीजिए, छोड़ दीजिए। नीचे है 3 का पावर 2 गुना a गुना b गुना c, पावर कुछ नहीं मतलब 1 1 है सब में। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे इक्वल दिख रहा है, मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे पावर को। 3 का पावर 3 में 2 घटेगा तो 1 को नहीं लिखते हैं, छोड़ दीजिए, गुना 2 का पावर a का पावर 2 और a का पावर 1 घटेगा तो a का पावर 1 बचेगा। ठीक है, 1 लिखते चलिए या नहीं लिखे के चलेगा, अभी समझने के लिए लिखते चलिए। b का पावर 3 में 1 घटाना है, b का पावर 1 है तो कितना बच गया 2 गुना c का पावर 3 में 1 घटाना है तो c का पावर भी 2 बच गया। ठीक, अच्छा b का पावर यहाँ 2 है ना, ये वाला 2 है तो 2 में 1 घटेगा तो 1, तो ये हो गया आंसर है ना। पावर को 1 को नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए लेते हैं। 5 का पावर 7 गुना 6 का पावर 2 गुना बटा 5 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 गुना 3 है। ठीक, देखिए 6 का पावर 6 से तो कोई नहीं इक्वल मिल नहीं रहा है कोई, लेकिन 6 2 तिया 6 होता है, यानी 6 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब 36 को पावर में लाइए
3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, फिर 2 दूनी 4, 2 एक 2, यानी 2 2 बार है 3 2 बार, यानी इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 इसके रूप में 36 को। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर पहले 36 कर दिए, अब 36 को फिर तोड़ दिए तो 3 2 बार आए, 2 2 बार, तो लिख दिए। क्यों ऐसा किए? क्योंकि 6 तो किसी से मिल नहीं रहा था, 6 एक भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या का जब भी पावर है तो उसको अभाज्य संख्या में बदल दीजिए, तो किसी न किसी से मिल जाएगा। देखिए 2 और 3 से मिल रहा है ना, क्योंकि 6 आ रहा था 2 और 3 का पावर में, इसलिए किए। नहीं तो 5 को तोड़ना चाहे तो इससे और छोटा हो नहीं सकता है ना। तो जो छोटा हो सकता है उसको कर लीजिएगा। अब नीचे क्या है उसको लिख दीजिए। अब देखिए जोड़ घटाव कीजिए, ऊपर नीचे इक्वल 5, ऊपर नीचे मतलब डिवाइड में 7 में 3 घटेगा, 4 बच गया, 3 का पावर 2 और नीचे है, अच्छा यहाँ है 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 गुना 2 का पावर 2 और नीचे 3 आ गया। 3 कैसे आएगा? 2 का पावर 2 ही ना है, हाँ ये वाला 2 का पावर 2, ये वाला उतारे हैं खाली, तो 2 का पावर 2 में 2 घटेगा तो 0, मतलब 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, कोई भी पावर का 0 का। ठीक है, तो बचिए क्या? 5 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 मतलब कुछ हो नहीं, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में। उम्मीद है समझ में आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं। और अगले वीडियो में मिलते चलिए अगले एक्सरसाइज लेकर के। तो थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि इसी तरह हमारा और आपका रिश्ता बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।